हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, यदि कोई सरकारी कर्मचारी 25 साल की सेवा करके रिटायरमेंट का प्लान बना रहा है और यदि वो यूपीएस स्कीम को चूज़ कर लेता है, तो उसको यूपीएस में कितनी पेंशन मिलेगी और साथ में उसको क्या-क्या लाभ मिलेंगे, कितना पैसा मिलेगा, ये आगे वीडियो में बताने वाले हैं। और यदि वो एनपीएस स्कीम को चूज़ कर लेता है, तो उसमें कितनी पेंशन मिलेगी और क्या-क्या लाभ मिलेंगे, ये आगे इस वीडियो में आपको दोनों चीज़ें बताने वाले हैं। और साथ-साथ विजय कुमार बंधु जी कौन-सी पेंशन प्लान को चूज़ करने के बारे में बोलते हैं, ये भी वीडियो में आपको बताएँगे। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मान लेते हैं कि यदि कोई कर्मचारी है और उसने 25 साल की सेवा करी है और यदि वो यूपीएस स्कीम को चूज़ कर लेता है, तो उसको कितनी पेंशन मिलेगी और लाभ क्या-क्या मिलेंगे, ये सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। अब ले लेते हैं, यदि कोई कर्मचारी यूपीएस स्कीम को चूज़ करता है और उसका बेसिक पे दोस्तों 45,000 रुपए है। तो 45,000 के हिसाब से, क्योंकि अब इसमें क्या है रूल कि जितना भी आप एनपीएस में पैसा जमा करेंगे, इसमें जितना भी आपका पैसा कटेगा, वो आपको तो वापस मिलना नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिक का हाफ पेंशन के लिए बोला जा रहा है। तो सीधा-सीधा फ़ॉर्मूला दोस्तों, इस विषय में आपको देखने के लिए आपको जो यूपीएस का गज़ट आ रखा है, उसमें एक फ़ॉर्मूला दिया हुआ है। तो उसमें उस फ़ॉर्मूले के हिसाब से यदि किसी कर्मचारी की बेसिक पे 45,000 रुपए है रिटायरमेंट के टाइम 25 साल की सेवा करके, तो उसकी जो पेंशन बन रही है, वो 20,000 से 21,000 के नियर अबाउट बनेगी। अब अगर सीधा-सीधा विदाउट पे कैलकुलेशन भी देख लेते हैं, तो सीधा-सीधा 45 का जो हाफ आप करेंगे, तो वो 20 या 21 के नियर अबाउट पड़ जाएगा। ये फंडा एकदम क्लियर है यूपीएस में। अब इसके साथ जो आपका डीए लगेगा 6 महीने बाद, वो आपका डीए इसमें जुड़ जाएगा। वो और धीरे-धीरे साल दर साल इसमें डीए लगता जाएगा और पेंशन जो है आपकी वो बढ़ती चली जाएगी। और इसके साथ-साथ और क्या-क्या मिलेगा, देखिए, ग्रेच्युटी के बारे में क्लियर नहीं कहा गया है, क्योंकि ग्रेच्युटी का जो नियम है या ग्रेच्युटी किस नियम से देनी है, वो इस गज़ट में, यूपीएस के गज़ट में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। तो हम ये ले लेते हैं कि ग्रेच्युटी इसमें नहीं दी जाएगी। लेकिन 25 साल की सेवा करने के बाद यदि आप रिटायर जाते हैं, तो आपको एक एकमुश्त राशि इसमें दी जाएगी है, जो कि गज़ट में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके साथ-साथ और क्या-क्या आपको मिल सकता है, इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 300 दिन का जो आपके देश की लीव होती है, वो आपका जो भी आपके खाते में जमा है, जितना भी पैसा, उसका मैक्सिमम 300 दिन का आपका उसको पैसा मिल जाएगा। सीडब्ल्यूएफ, सेंट्रल वेलफेयर फंड, जो कि ₹650 हर माह काटा जाता है, वो आपको जितना भी उस टाइम तक बनेगा इसका टोटल, वो आपको दे दिया जाएगा। एक फाइनेंशियल अलाउंस होता है, वो करीबन 20 या 25,000 के नियर अबाउट होता है, वो आपको दिया जाएगा। एक ट्रांसफर टीए जो आपकी लास्ट बेसिक पे होगी, वो आपको उस हिसाब से ट्रांसफर टीए आपको दिया जाएगा। ये यूपीएस स्कीम के में अगर आप चूज़ करते हैं, तो ये तो एक बेसिक बेनिफिट्स आपको दिए ही जाएँगे। लेकिन एनपीएस में जो आपका पैसा जमा हुआ है दोस्तों, वो आपको वापस नहीं दिए जाएँगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि यूपीएस में यदि किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट 25 साल के रिटायरमेंट के समय पर 45,000 रुपए अगर उसके बेसिक पे है, तो उसका जो पेंशन बनेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 21 या 22,000 के नियर अबाउट बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एनपीएस स्कीम में, कि यदि कोई कर्मचारी एनपीएस स्कीम में 25 साल की सेवा करता है, तो रिटायरमेंट अगर वो जाता है, तो उसको कितनी पेंशन मिलेगी? तो देखिए, अगर हमने इसमें एक अज़्यूम कर लिया है, मान लिया है कि यदि कोई कर्मचारी 20 साल की उम्र में भर्ती हो गया है, सही समय पर, तो उसका एनपीएस में मान लीजिए 30 लाख रुपए उसने 45 साल की एज तक जमा कर लिया है। अगर 25 साल की सेवा देखी जाए तो। तो उसने 30 लाख रुपए जमा कर लिया है। अब सिंपल सी बात है, यदि आप एनपीएस के एम्प्लॉयी हैं और अगर आप 60 साल से पहले रिटायरमेंट जाते हैं, तो आपको जो रेशियो मिलेगा वो 80-20 के अकॉर्डिंग मिलेगा, ना कि 60-40 का रेशियो मिलेगा। इस चीज़ को आप पहले से अच्छे से समझ लीजिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 80-20 का रेशियो कैसे होगा। 80% जो है उसका पेंशन बना दिया जाएगा और 20% जो है वो आपको मिल जाएगा। तो अब ले लेते हैं कि यदि कोई कर्मचारी 25 साल सेवा करता है, जिसका एनपीएस में पैसा जमा हुआ है 30 लाख रुपए, तो सबसे पहले उसका 20% कर्मचारी को मिल जाएगा। तो 30 लाख का 20% निकालेंगे तो निकल के आ रहा आएगा 6 लाख रुपए। ये एक तरीके से देखा जाए उसको एडवांस दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि पेंशन पेंशन कितनी मिलेगी, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले और क्या-क्या लाभ मिलेंगे, इसके बारे में समझ लीजिए। लाभ, ग्रेच्युटी, इसमें ग्रेच्युटी का नियम है, क्योंकि 26 अगस्त 2016 को एक लेटर निकाला गया था, जिसमें
एनपीएस में रिटायर होने वाले और डेथ ग्रेजुइटी का जो प्रावधान रखा गया था, वो देने का बारे में बोला गया है। और जो अभी 7th सीपीसी कमीशन में जो कि ग्रेजुइटी का जो नियम बताया गया है, उसमें 25 लाख रुपए तक की ग्रेजुइटी देने का प्रावधान रखा गया है। अब देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको यूपीएस में ग्रेजुइटी नहीं मिलेगी, हो सकता है उसमें भी मिले, क्योंकि एनपीएस, यूपीएस एक दूसरे से ही पूरक स्कीम है। लेकिन एनपीएस में जो कि लेटर के हिसाब से दिया हुआ है, इसमें आपको ग्रेजुइटी दिए जाने का प्रावधान बताया गया है। उसके बाद सेम जैसा कि आपको 300 दिन की छुट्टी का पैसा, सीडब्ल्यूएफ का पैसा, फाइनेंशियल अलाउंस, ट्रांसफर टीए और एनपीएस में जो जमा पैसा, वो इंक्लूडिंग ये आपको आपके हाथ में दिया जाएगा जब आप रिटायर जाएँगे। इतनी चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो चुकी होंगी। अब अब पेंशन कितनी मिलेगी, इस विषय में बात कर लेते हैं। तो देखिए, टोटल एनपीएस का जो कॉर्पस था आपका 30 लाख रुपए था। 30 लाख में आपको 20% मिल गया था, तो 6 लाख रुपए आपके अकाउंट में चले गए। बचे कितने आपके खाते में? 24 लाख रुपए। अब 24 लाख में सपोज़ करिए, अभी जब आप रिटायर जाएँगे, जो एन्युटी रिटर्न होगा वो मान के चलते हैं हम 10% होगा, मोटा-मोटा 10% ले लेते हैं। तो अगर आप 24 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 2,40,000 रुपए। ये निकल के आया 1 साल की पूरा, जो आपको 2,40,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। अब 2,40,000 1 साल का निकल रहा है, तो 1 साल में टोटल 12 महीने होते हैं। तो में पेंशन है इसमें एनपीएस में, अगर आप चाहें तो मंथली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, आप चाहें तो ईयरली ले सकते हैं। तो अगर आप 1 साल में पूरा एक बार पेंशन उठाएँगे तो आपको 2,40,000 रुपए मिलेगा। अदरवाइज़ आप इसका डिवाइड कर दीजिए हर महीने के हिसाब से, तो 12 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो पेंशन कितनी निकल के आई? 20,000 रुपए। यानी एक कर्मचारी जो सही एज में भर्ती हुआ है और 25 साल की सेवा करता है और मार्केट रिटर्न अगर अच्छा है और उसका जो 30 लाख रुपए अगर जमा हो जाता है, तो इस हिसाब से उसको 20,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। अब इस फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप हिसाब लगा सकते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। यदि रिटर्न वैल्यू 10% से नीचे भी आ जाती है, 8% भी आ जाती है, 6%, 9% कुछ आती है, तो आप इसका कैलकुलेशन करके इतना कर सकते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है, यदि आपका पैसा मार्केट में लगा हुआ है, तो वो 20-30 साल में ठीक-ठाक हो ही जाता है। अभी मैं रिसेंटली आपको एक केस और बताऊँ कि जो कर्मचारी सही एज में भर्ती हुआ है और एक 1800 ग्रेड पे भर्ती हुआ है, तो उसका 20 साल की सर्विस के हिसाब से अभी तक उसका 22 लाख रुपए पहुँच चुका है। तो सोचिए, 20 साल की सर्विस में 22 लाख हो गया है, तो यदि वो 5 साल पैसा और पड़ा रहेगा, तो सीधी-सी बात है, वो 30 या नहीं तो 28-29 के नियर अबाउट पहुँच ही जाएगा। तो देखा जाए तो पेंशन तो कुल मिलाकर थोड़ा मिलती-जुलती ही है, लेकिन अब इस पेंशन में किसी भी प्रकार का कोई डीए नहीं लगेगा। जो ये दो 20,000 रुपए आपको मिल रहे हैं, ये कंटिन्यूअसली आपको मिलते रहेंगे। डेथ ग्रेजुइटी का इसमें कोई भी नियम नहीं रखा गया है। यदि कर्मचारी की डेथ हो जाती है, तो इसमें फैमिली पेंशन किस हिसाब से दी जाएगी, ऐसा इसमें क्लियर नहीं है। लेकिन यूपीएस में 60% के हिसाब से पेंशन का प्रावधान रखा गया है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये बताया जा रहा है कि एनपीएस में यदि आप रिटायर जाएँगे तो आपको इतनी, और यूपीएस में आपको इतनी है। ये जितने भी इसमें फिगर बताए गए हैं, ये सारे अज़्यूमिंग फिगर हैं। आप चाहें तो कैलकुलेशन करके इस हिसाब से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल विजय कुमार बंधु जी क्या बोलते हैं? विजय कुमार बंधु जी साफ कहते हैं, ना ही यूपीएस, ना ही एनपीएस, ओनली ओपीएस। उनके हिसाब से ना तो यूपीएस स्कीम अच्छी है और ना ही एनपीएस स्कीम अच्छी है। उनके हिसाब से उन्होंने सीधा बोला है कि हमें एनपीएस और यूपीएस का चयन नहीं करना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ओपीएस में डटे रहना है। हम एनपीएस, यूपीएस में कंपेयर ना करके हमें ओपीएस स्कीम चाहिए और हम उससे कंपेयर करेंगे। तो हमें ओपीएस ही चाहिए। तो दोस्तों, खबर यही थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।